पंडित प्रभु हमारा कल्याण करे। कल्याण कैसे होगा? जब भक्ति समर्पण से सहित होगी, अंतरंग के भावों से भरकर होगी। कल किसी ने पूछा था कि भक्ति कैसी करना चाहिए। आप लोग भक्ति कैसी कर रहे हैं? प्राय जब भी भक्ति की बात आती है तो लोगों को संगीतकार याद आ जाते हैं, धुन याद आ जाते हैं, भजन याद आ जाते हैं और नृत्य याद आता है। यही याद आता है। हाथ में चंवर लिए हैं अथवा हाथ में दीपक लेकर के हर व्यक्ति नृत्य कर रहा है और झूम रहा है। यह तो बहिरंग भक्ति हो गई, लेकिन अंतरंग भक्ति कुछ और ही होती है। अंतरंग भक्ति में दृष्टि प्रभु के गुणों की ओर होती है। भाव शुद्धि युक्त पूज्य पुरुषेषु गुणेषु अनुरागः इति भक्ति। भावों की शुद्धि रखते हुए पूज्य पुरुषों के अर्थात जिस समवसरण में बैठ कर के भक्ति कर रहे हैं, उन पंच परमेष्टि के गुणों के प्रति अनुराग का भाव रखते हुए भक्ति होती है। दृष्टि में उनके गुण नजर आना चाहिए। पर जब नृत्य किया जाता है, अर्घ चढ़ाया जाता है, झूमा जाता है, भजन के ताल पे पैर थिरकते हैं और गर्दन इधर से उधर हिलने लगती है, उस समय दृष्टि भावों की ओर, गुणों की ओर जाती है। ठीक है, वो भी आवश्यक है, क्योंकि यह इसलिए बताया गया है। श्रावक जब भक्ति करता है तो सुरताल के साथ करे, वाद्य यंत्रों के साथ करे, आता है, वर्णन आता है। और वो इसलिए बताया गया है कि श्रावक का पूरा जीवन, उसका दिन भर का रूटीन जो है अप्रशस्त राग में रहता है। वो नृत्य तो करता है लेकिन फिल्मी सॉन्ग्स में नृत्य करते रहता है, वहीं झूमते रहता है। तो एकदम से उससे कहा जाएगा कि आप सब बंद कर दो और भगवान के गुणों का चिंतन करो, तो वो हो नहीं पाएगा उससे। तो आचार्य भगवान कहते हैं पहले अप्रशस्त को हटा करके प्रशस्त रखा उन्होंने। अर्थात अभी तक जो राग था आपका फिल्म में एक्ट्रेस के प्रति, हीरोज के प्रति था, ये था ना। मूवीज देखते हो तो उसका जो हीरो है, हीरोइन है, उसके प्रति आकर्षण का भाव आ जाता है। किसी की फिजिक को देख करके, शरीर की बनावट को देख करके आकर्षण का भाव आ जाता है। तो अब आचार्य भगवान कह रहे हैं जो संसारी जीवों के प्रति आकर्षण का भाव आ रहा है, इंद्रिय सुख को लेकर के आकर्षण का भाव आ रहा है, वह अप्रशस्त राग। अब भक्त जो है राग को तो छोड़ सकता नहीं। छोड़ सकते हो आप तो वैरागी बन सकते नहीं, हम कितने भी प्रवचन दे लें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं आप पर। क्यों सुरेंद्र जी, यहाँ की समाज में फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं, वैराग्य के यदि हम प्रवचन दे दे तो वैराग्य का भाव आ जाएगा मन में। आ सकता है, पर आता नहीं किसी को। जनरल आ तो सकता है, निषेध नहीं किया जा रहा है। एकदम से वैराग्य का भाव जागृत नहीं होता है। तो आचार्य भगवान ने रास्ता बताया है। ठीक है, आपके मन में वैराग्य नहीं हो रहा, चल जाएगा, कोई बात नहीं। पर उन्होंने कहा है आप थोड़ी सी दिशा बदल लो। अभी जिनके प्रति राग करते थे उन पात्रों को बदल दो। वो राग नहीं छुड़ा रहे आपसे, क्योंकि वो छोड़ भी नहीं पाओगे आप। राग करना, नृत्य करना, झूमना, गाना बजाना छोड़ भी नहीं पाओगे। तो उन्होंने कहा अभी आप संसारी व्यक्ति को देख करके राग कर रहे थे, तो उससे छोड़ करके अब पंच परमेष्टि को उनके स्थान में बैठा लो। देव गुरु शास्त्र को यदि आपने अपने हृदय में बैठा लिया, प्रभु की प्रतिमा को देख करके राग हो रहा है, तो ये राग प्रशस्त राग कहलाता है। और संसार के लोगों को देख करके राग हो रहा है तो वो राग अप्रशस्त राग कहलाता है। अब बच्चों को देख करके राग हो रहा है, मोह पैदा हो जा रहा है, तो बच्चों के लिए आप दिन भर विकल्प करते हैं,
तनाव से भरे हुए होते हैं, पत्नी को देख करके, पति को देख करके, परिवार के अन्य सदस्यों को देख करके राग का भाव, तो वो मोह का चिन्ह है, वो आर्त ध्यान की ओर जा रहा है। और पंच परमेष्टि से जो राग का भाव हो जाता है तो वह मोक्ष का चिन्ह है, अर्थात वह भक्त धीरे धीरे मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ता है। क्योंकि पहली दृष्टि में किसी को वैराग्य नहीं होता है, सबसे पहले तो राग ही होता है। कौन सा राग छूट करके? अप्रशस्त राग छूट करके प्रशस्त राग होगा। तो आपके लिए कहा दिया गया कि ठीक है, आप भक्ति करो नृत्य करके। अब आपने फिल्मी सॉन्ग को छोड़ा और इन भजन को अपनाया। आपने किसी फिल्म हीरो को छोड़ा, प्रभु की प्रतिमा को अपना लिया। अब पहले प्रभु की प्रतिमा नजर आएगी, क्योंकि इन आँखों से हमें रूप ही नजर आता है, आँखों से स्वरूप तो नजर नहीं आता, भगवान के गुण नजर नहीं आते हैं। भगवान की प्रतिमा नजर आएगी, भगवान का वैभव नजर आएगा, अष्ट प्रातिहार नजर आएंगे, उनका सिंहासन नजर आएगा, उनका छत्र नजर आएंगे, उनकी चंवर है, भामंडल है, अशोक वृक्ष है। तो जितना सुंदर वैभव होता है उसका मन उसमें लगने लगता है। अब धीरे धीरे जब वो ये बात समझने लगता है तो फिर राग से वैराग की ओर बढ़ता है। जैसे छोटा सा बच्चा होता है, जब आप उसे मंदिर भेजते हो तो मंदिर किस लालच में जाता है? टॉफ़ी की लालच में। आप बोलते ना बेटे मंदिर जाओगे तो टॉफ़ी मिलेगी, बिस्किट मिलेगी, चॉकलेट मिलेगी, जो तुम चाहते वो मिलेगा। तो उसके मन में एक लोभ होता है चॉकलेट का, बिस्किट का, कोई भी एक खिलौने का। तो पहले उसे लोभ उसके भीतर लोभ जागृत किया जाता है कि देखो आपको ये मिलेगा, तो उस लोभ से आता है। पर जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है, अब भी चॉकलेट के लिए आता है। अच्छा, आपसे पूछ रहे, आप चॉकलेट के लिए मंदिर आते हो? आप लोग चॉकलेट के लिए मंदिर कब तक जाते थे? 7 साल, 8 साल, 10 साल तक। चॉकलेट, बिस्किट, कुछ भी XYZ खिलौने, कुछ ना कुछ लोभ दिया जाता था ना बच्चों को। माँ कहती थी कि चंदन लगा करके आना है माथे में, तो चंदन लगा करके आ जाता है जल्दी से। चंदन लगा के आओगे तो नाश्ता मिलेगा, दूध मिलेगा। पहले ये मिलता था। तो पहले लोभ पैदा कराया जाता है। हाँ, भोजन नहीं, मंदिर नहीं जाओगे तो भोजन नहीं मिलेगा, तो उसको लोभ दिया जाता है। यदि भोजन चाहिए अच्छा मनपसंद तो मंदिर जाओ, चंदन लगा के आओ। तो वो चंदन लगा करके सीधे भाग करके आ जाता है बच्चा, दर्शन भी नहीं करता है। ऐसी करता है ना बच्चा, ऐसी करते हैं। तो आप लोगों ने भी ऐसे किया होगा पहले। लेकिन ये स्थिति कब तक रहती है? थोड़े समय तक। अब जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है, समझदारी उसके भीतर पैदा होने लगती है, फिर वो चॉकलेट के नाश्ते के लोभ से मंदिर नहीं आता है। वो समझने लगता है कि मुझे भगवान के दर्शन करना है, भगवान की भक्ति करना है। तो फिर वो लोभ छोड़ता है, अब भगवान से जुड़ने लगता है। जब वो समझदार हो जाता है, तो आप लोग समझदार तो हो गए होंगे कि नहीं हुए? हाँ, अति समझदार। पहले चॉकलेट का लोभ करते थे, अब कार का लोभ करते, बस इतना ही समझदार हो गए। बस थोड़े से आपकी जो चॉकलेट की साइज बढ़ गई है, और कुछ नहीं है, इतना ही है ना। बच्चे का लोभ चॉकलेट तक, आपका लोभ किसमें? स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, कार है। हाँ, मंदिर जाएंगे साइकिल मिलेगी। अब बड़े हो गए, अब बालक से पालक बन गए हैं, तो आपका लोभ क्या? आपकी चॉकलेट की साइज बढ़ गई है ना। स्कूटर आ गई है, कार आ गई है, और भी बड़ी हो सकती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उम्र से तो बढ़ जाते हैं लेकिन बुद्धि से नहीं बढ़ते, विवेक से नहीं बढ़ते हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि नहीं, अब समझदार हो जाओ। समझदार हो जाओ का अभिप्राय, अब लोभ छोड़ दो, अपने आप मिलता चला जाएगा। तो आपने पहले लोभ दिया बच्चों को, तो प्रारंभिक भूमिका में आचार्य भगवान कहते हैं अप्रशस्त राग को छोड़ करके प्रशस्त राग को अपनाना, यानी इन पंच परमेष्टि को चाहने लगो। भगवान की बेदी को चाहो, उनके सुंदर रूप को देखो, उनके अष्ट प्रातिहार को देखो। अभी तक आप दुकान के फैशन को देखते थे, अब इस पे आ गए।
अब धीरे धीरे अब रूप से फिर आप स्वरूप तक पहुंचेंगे। अब इसके बाद यात्रा शुरू होगी, प्रशस्त राग के बाद से यात्रा आएगी वैराग्य की। व्यक्ति समझदार हो जाएगा, एक एज होती है, फिर उसे ये इंद्रिय के विषय अच्छे नहीं लगते हैं। वो सोचने लगता कब तक इसमें अटके रहना, छोड़ो छाड़ो, जिंदगी निकल गई ये खाते पीते विषयों को भुगते भुगते, अब थोड़ा सा आत्मा का भी कल्याण कर लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए। कोई नहीं जानता कब किसकी घड़ी आ जाए, तो अगला बहुत अच्छा मिलना चाहिए। तब वह आकांक्षा छोड़ देता है और राग और द्वेष को भी छोड़ करके उसके मन में विरक्ति का भाव आने लगता है। विरक्ति का भाव एकदम से पूरा नहीं आएगा, अब थोड़ा थोड़ा वो राग कम होने लगेगा संसार से। जैसे वृद्धावस्था हो जाती है ना, राग थोड़ा कम होने लगेगा। यह राग कम होना ही एक तरीके से उन पंच परमेष्टि की ओर आने का एक चिन्ह होता है। अब यहां राग कम हुआ तो धीरे धीरे वो वैराग्य का भाव बढ़ता चला जाएगा। तो भक्ति क्या होती है? भक्ति की परिभाषा आती है, मूल रूप से हमें उन भगवान के गुणों से राग करना है। जब भगवान के गुण अच्छे लगने लगेंगे, भगवान का वह आत्मिक सुख अच्छा लगने लगेगा, तो फिर से सांसारिक सुख ज्यादा रुचेगा नहीं। भगवान का सुख आत्मा से उत्पन्न होता है, हमेशा के लिए होता है, फिर वो उस सुख को चाहेगा। शरीर को भी तो चाहेगा, भगवान जैसे शरीर को चाहेगा, लेकिन वह शरीर क्यों चाहेगा? तपस्या करने के लिए चाहेगा। जैसे भगवान का शरीर वज्र विषम नारा सैनन वाला था, इतनी शक्ति वाला था, तो वैसे ही शरीर को चाहेगा, लेकिन उस शरीर का सदुपयोग करेगा आत्म कल्याण के लिए, तप के लिए, धर्म के लिए, व्रत उपवास के लिए। अब प्रभु के ज्ञान को चाहेगा, प्रभु के उस अवस्था को चाहने की कोशिश करेगा, उनकी निर्विकल्प दशा को चाहने की कोशिश करेगा कि देखिए भगवान जो है राग द्वेष से ऊपर उठ चुके हैं, समस्त विकल्पों से मुक्त हो चुके हैं, अपने में ही लीन है। अब धीरे धीरे प्रभु को देख करके प्रभु के गुण उसे अच्छे लगने लगेंगे, और जब वो गुण अच्छे लगने लगेंगे तो वो उनमय होने लगेगा, अर्थात प्रभुमय अपने आप को बनाने लगेगा। प्रभुमय बनाने का अर्थ क्या होगा? वो अपने स्वभाव को अब धीरे धीरे प्रभु के स्वभाव जैसा बनाने लगेगा। क्या अर्थ हुआ है? कि जो उसकी कमियां थी, वो गुस्सा बहुत करता था, क्रोध बहुत करता था, अब वो सोचेगा कि मैं इतनी भक्ति कर रहा हूँ तो मुझे शोभा नहीं देता है उस प्रकार के क्रोध को करने का। देखिए भगवान के ऊपर इतना उपसर्ग हुआ, फिर भी भगवान को कभी क्रोध नहीं आया। पार्श्वनाथ भगवान को क्रोध आया? नहीं आया। कमट के जी उपसर्ग करते रहे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। महावीर भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ, उन्होंने क्रोध को जीत लिया। उनके मन में कोई लोभ नहीं, संसार का इतना वैभव उनके सामने है, समोसरण का वैभव सबसे उत्कृष्ट वैभव होता है, फिर भी उनके मन में कोई इच्छा पैदा नहीं होती है। उनकी दृष्टि नासा की ओर रहती है, अर्थात संसार की समस्त आशाओं से वे ऊपर उठ चुके हैं, इसलिए नासाग्र दृष्टि अपने आप में कृतकृत्य हो चुके, किसी को देखने की आवश्यकता नहीं, किसी से कुछ लेना देना नहीं, आत्मलीन, अपने में लीन। तो धीरे धीरे अपने स्वभाव को वो उस रूप करता चला जाएगा। फिर भक्ति में कहा जाता है अभेद बुद्धि से भक्ति करना। अभेद बुद्धि जानते हो क्या कहलाती है? जहाँ भेद समाप्त हो जाता है वहाँ अभेद होता है। जहाँ भक्त और भगवान का भेद समाप्त हो गया, अर्थात वह भक्त ऐसी भक्ति करता है कि उसके रोम रोम में भगवान बैठ जाते हैं, उसके मन में भगवान समाहित हो जाते हैं, उसके वचन में भगवान समाहित हो जाते हैं, उसके तन में भगवान समाहित हो जाते हैं, उसके एक एक आत्मा के प्रदेश में भगवान जैसे गुण समाहित होने लगते हैं। तो फिर वह सोचेगा भी तो भगवान की दृष्टि को रखते हुए सोचेगा। वह कुछ वाणी का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग भी करेगा तो वह सोचेगा कि नहीं, प्रभु ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे। वह कोई कार्य भी करेगा तो जीवों को बचाने वाला, अहिंसा को पालने वाला, हिंसा से ऊपर उठने वाला कार्य करेगा। तो जब उसकी मन वचन और काय की प्रवृत्ति इस प्रकार से हो जाएगी तो वह मन वचन काय से भगवान की भक्ति करने वाला हो जाएगा। तो अभेद भक्ति कैसी होती है?
जैसे दूध में शक्कर घुल जाती है। जब शक्कर घुल जाती है तो कहीं शक्कर का दाना नजर आता है दूध में? नहीं। लेकिन शक्कर कहाँ चले गई? दूध की एक एक बूंद में वो मिठास के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो शक्कर अपने आप को खो देती है लेकिन दुग्धमय हो जाती है। तो भेद में शक्कर अलग रहती है और दूध अलग रहता है, और अभेद में शक्कर का अस्तित्व चला गया, शक्कर कहीं नजर नहीं आ रही है, लेकिन शक्कर जो है दूध में समाहित हो गई है। यानी जहाँ जहाँ दूध का कण रहेगा, जहाँ जहाँ दूध की एक एक बूंद रहेगी, वहाँ वहाँ शक्कर की मिठास रहेगी। तो जो अभेद बुद्धि से भगवान की भक्ति करता है, अब वो बाहर के सारे भेद समाप्त हो जाते हैं। जहाँ जहाँ हमारी आत्मा के प्रदेश रहेंगे, वहाँ वहाँ उसी रूप के गुण हो जाएंगे। फिर दो में अंतर नहीं रहेगा, दोनों एक हो जाएंगे। एक हो जाएंगे मतलब मिठास फिर भी अलग है, मीठापन अलग है और दूध अलग है, पर नजर कैसे आ रहे हैं? एक में एक नजर आ रहे हैं। तो वो गुणों को इस प्रकार से आत्मसात कर लेगा कि उसकी हर क्रिया, हर एक्टिविटीज, हर चिंतन, हर शब्द का प्रयोग प्रभुमय हो जाएगा। तो ये कहलाती है अभेद बुद्धि। तो ऐसा जीव, ऐसा पुरुष, ऐसा व्यक्ति जब देखता भी है तो शालीन दृष्टि से देखेगा। हाथों का प्रयोग भी करेगा तो बहुत व्यवस्थित तरीके से करेगा, पैरों का प्रयोग भी करेगा, कानों का प्रयोग भी करेगा, मुख का प्रयोग भी करेगा, अर्थात अपनी पंचेंद्री में से एक एक इंद्री का प्रयोग करेगा। तो वह समीचीन प्रयोग करेगा, असमीचीन प्रयोग कभी नहीं करेगा। तो जैसे वो भगवान थे उस रूप से वह सारे प्रयोग करने वाला हो जाएगा। जब इतना वह डूब जाता है तो उसका नेचर भी बदल जाएगा। ये कहलाती है भाव भक्ति। आप लोग कौन सी भक्ति कर रहे हो? इतना नाच गाने वाली भक्ति चल रही है, संगीतकार जी झुमा रहे हो, आप झूम रहे हो, है ना? सब झूम रहे हैं, पढ़ भी रहे हो, झूम भी रहे हो, लेकिन नेचर में कितना बदलाव आया? मेन तो ये है। तो भक्ति ये कहलाती है अभेद बुद्धि वाली भक्ति। आत्मा मनीषी विरयम त्वदभेद बुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवती ही भवत प्रभाव। जब अभेद बुद्धि से वो भक्ति करता है भगवान, वो ध्याता जो आपको ध्यान देने, आपका ध्यान करने वाला है, वो भक्त जो आपकी भक्ति करने वाला है, वो आप जैसा ही आपके प्रभाव से हो जाता है। अर्थात फिर दोनों के नेचर में कोई अंतर, दोनों का अस्तित्व भिन्न भिन्न रहते हुए भी उसका स्वभाव उस रूप हो जाता है। तो वह उत्कृष्ट दशा में पहुंचने वाला भक्त होता है। फिर वह डूब करके उसी रूप हो जाता है। फिर उससे कोई विकल्प नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, मस्त बढ़िया फर्स्ट क्लास रहता है। तो ऐसी भक्ति करने की कोशिश करना। भक्ति में आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है। कर पाओगे ऐसी? शुरुआत तो झूमने से ही होगी, प्रशस्त राग से ही होगी, क्योंकि जिसके प्रति प्रशस्त राग होता है, राग के अनुरूप फिर वो अपने आप को वैसा ही बनाने लगता है। जैसे आपका कोई मित्र होता है, आप उसे बहुत चाहते हो, तो आप अपने स्वभाव को उसके अनुरूप बनाते हो कि नहीं? क्योंकि आपको पता है यदि हमारा विपरीत स्वभाव रहा तो दोनों की ट्यूनिंग बैठेगी नहीं। ट्यूनिंग कब बैठती है आपकी दोनों की? क्यों बताना? दोनों पार्टनर की ट्यूनिंग कब बैठती है? जो आप चाहते हो वो आपके अनुरूप करता है, और वो जो चाहता है आप उसके अनुरूप करते हो, तो दोनों की ट्यूनिंग बैठती है। ये होता है नियम। एक पूरब जा रहा है, दूसरा पश्चिम जा रहा है, तो ट्यूनिंग बैठेगी? बैठ ही नहीं सकती। एक उत्तर, दूसरा दक्षिण, तो ट्यूनिंग बैठेगी नहीं। ट्यूनिंग वहीं मैच करती है जहां साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ पैरेलल चलते हैं। तो जब हमें भगवान से ट्यूनिंग बैठाना है तो हमें भगवान के अनुरूप बनना पड़ेगा। मित्रता वही होती, मित्रता वही होती कि नहीं? जहां फास्ट फ्रेंडशिप होती है, बोलते हैं ना, दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, दो शरीर एक जान। क्या बोलते हैं?
बोले ये जो सोचता है वही ये सोचता है, दोनों की सोच एक जैसी है, जिसको इसको जो पसंद है वही इसको पसंद है, जो वो कहता है यही वो कहता है, दोनों की लाइकिंग एक जैसी है, ऐसी है ना। तो वहां फ्रेंडशिप अच्छी होती है, ऐसी होता है लोक व्यवहार में, सीधा सा प्रिंसिपल है, सिद्धांत तो यही है। तो जब भक्ति इस प्रकार की होगी तो भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसका अभिप्राय क्या है, वह भक्त अपने को भगवान के अनुरूप बनाना शुरू कर देगा। तो वह उत्कृष्ट भक्ति, भाव भक्ति, अभेद बुद्धि वाली भक्ति, डूब करके की जाने वाली भक्ति कहलाती है। तो भक्ति करते करते एक दिन वह आता है कि भक्त स्वयं भगवान रूप हो जाता है। जैसे घुलते घुलते वह शक्कर दूधमय हो जाती है। शक्कर अपने आप को खो देती है लेकिन खोती नहीं है, वो बहुत कुछ पा जाती है। पाती है ना कि खोती है? नहीं। अभी शक्कर का अस्तित्व भिन्न था लेकिन वह दूधमय ने, जहां जहां दूध वहां वहां वो मिठास, तो जहां जहां वो प्रभु वहां वहां वो भक्त। तो ऐसे भाव अपने भीतर लाना सीखो। हाँ ठीक है, नृत्य कर लिया बहुत अच्छा है, द्रव्य चढ़ा लिया बहुत अच्छा है, झूम लिया, पढ़ लिया बहुत अच्छा है, लेकिन नेट रिजल्ट क्या निकलना चाहिए? जब विधान समाप्त हो, पूजन समाप्त हो, तो यह चेक करना है कि हम कितने भगवान के अनुरूप बन रहे हैं। तो जो भगवान के अनुरूप बनेगा तो वो कहलाएगा उनका भक्त। फिर उसकी वो परिभाषा सही बैठेगी कि उसकी भावों से शुद्धि से सहित वो प्रभु के गुणों से अनुराग करने वाला होता है। दृष्टि हमें गुणों की ओर लाना है, अनुराग हमारा गुण से होना चाहिए, क्वालिटी से होना चाहिए। आप जिसे चाहते हैं उसकी क्वालिटीज, उसके नेचर को चाहते हैं कि और किसी और कुछ चाहते हैं? बताइए। लोक व्यवहार में जिससे आपकी पटती है उसके स्वभाव के कारण पटती है कि रूप के कारण पटती है? रूप के कारण तो नहीं पटती ना। कई कपल ऐसे होते बहुत देखने में अच्छे होते हैं लेकिन उत्तर दक्षिण है, नॉर्थ और साउथ पोल हैं, होते हैं। देख रूप तो बहुत अच्छा है लेकिन स्वरूप एकदम अपोजिट। तो दुनिया में पटती उन्हीं से है जहां स्वभाव अच्छा होता है। ये बात फैक्ट है ना। बस तो बस हमें स्वभाव को देखना है। रूप तात्कालिक इफेक्ट पैदा कर सकता है लेकिन जीवन स्वभाव से चलता है। जीवन की गाड़ी वो पटरी पर स्वभाव से चलती है, ट्यूनिंग स्वभाव से बैठती है, उसके अलावा और किसी से नहीं बैठती है। तो लौकिक क्षेत्र में भी आप आते तो उस गुण की ओर ही हैं। ठीक है, पहला इंप्रेशन रूप को देख करके हो सकता है लेकिन पूरा जीवन कब अच्छे से चलता है? स्वरूप के अनुरूप चलता है, स्वभाव के अनुरूप चलता है, वो रूप से नहीं चलता। ऐसे ही पहला इंप्रेशन नृत्य, गान, पूजन, द्रव्य चढ़ाना, प्रभु के रूप को देखना, प्रभु की प्रतिमा को देखना, प्रभु के वैभव को देखना, वेदी के वैभव को देखना, अष्टप्रातिहार को देखना, फिर उसके पश्चात धीरे धीरे ये सब गौण हमें प्रभु का वह स्वरूप नजर आ जाए, अर्थात वे गुण नजर आ जाए। जब गुण नजर आ जाएंगे तो वह उसे चाहने वाला हो जाएगा। जब उसे चाहेगा तो चाहने का अर्थ क्या होता है? गुण को चाहने का हम उस जैसा बनना चाहते हैं, वेरी सिंपल। तो आप लोग अब भक्त हो गए हो कि नहीं? अब बड़े भी हो गए हो, बालक तो रहे नहीं, तो चॉकलेट के लोभ से नहीं आ रहे हो, गाड़ी के लोभ से भी नहीं, थोड़ा लोभ और बढ़ गया, मकान आ गया, फ्लैट आ गया, हाँ भगवान के उससे ना। चॉकलेट का साइज तो नहीं बढ़ गया? नहीं, चॉकलेट बड़ी होती जाती धीरे धीरे, खूब लंबी चौड़ी हो जाती, समाप्ति नहीं होती। ठीक है, चलिए आगे चढ़ाना है। ओम ह्रीं समो शरणस्थे षट्चत्वारिंशत् गुणमंडित श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय जलम निर्वपामिति। पद पद में वंदन करके चंदन भेंट चढ़ाऊं,
दर्शन पाकर पद्म पंकज के भव का ताप मिटाऊं। कल्याणक से मंडित प्रभु कल्याण करो अब मेरा, तीन लोक में मुझको तो बस एक सहारा तेरा। गुरुवर तुम हो चंदा तो मैं हूँ चकोर, मुनिवर तुम हो चंदा तो मैं हूँ चकोर। दर्शन तेरा पाकर मेरा झूम उठा मन मोर, दर्शन तेरा पाकर मेरा झूम उठा मन मोर। प्रभु कल्याणक वाले होते हैं, पंच कल्याणक वाले। कल्याण में क प्रत्यय जुड़ गया है तो जो कल्याण करने वाले होते हैं, इस कारण वो कल्याणक, पंच कल्याणक कहा जाता है। ऐसी दृष्टि आ जाएगी तो हमारा भी कल्याण अवश्य होगा ही होगा। इस भाव से प्रभु को देखा करो। ओम ह्रीं समशरणस्ते षट्चत्वारिंशत् गुणमंडे श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरुपामिति। जैसे तंदुल कभी न उगते वैसे जन्म न पाऊं, इसी भाव से तंदुल अर्पित करके तुमको ध्याऊं। कल्याणक से मंडित प्रभु कल्याण करो अब मेरा, तीन लोक में मुझको तो बस एक सहारा तेरा। अर्थ तो समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? ओम ह्रीं समशरणस्ते षट्चत्वारिंशत् गुणमंडित श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। अखंड अक्षय पद प्राप्त अक्षतान निर्वपामिति। महाराज जी एक शब्द को लेके हमेशा कंफ्यूजन ही रहता है। क्या? टंडुल और तंडुल। तंडुल शब्द संस्कृत है, तंदुल हिंदी में है। तंडुल स्वीकार किया जा सकता है? हाँ, तंदुल ये हिंदी है, क्योंकि हिंदी में तंदुल हो सकता है। तंडुल कहीं कहते कि टंडुल ही बोलना चाहिए। संस्कृत बोलेंगे, श्लोक बोलेंगे तो उदक चंदन तंडुल, उस समय टंडुल ही बोलना, ड डमरू का लगाना है। और हिंदी बोलते समय हिंदी है तो द है। जो तंदुल का अर्थ क्या होता है? चावल। तंदुल मस्त याद है? हाँ, तंदुल मस्त तो याद है ना सबको? याद है। हाँ हाँ, तंदुल मस्त की कहानी सुनी है ना? कितने तंदुल मस्त बैठे यहाँ? तंदुल मत्स्य वो होता है जो राघव मत्स्य के कान में रहता है। मगरमच्छ है वो भी, जिसकी 5 इंद्रिय होती है और एक मन होता है। वो भी देखता है और सोचता है, कान में बैठा बैठा सोचते रहता है कैसा बेवकूफ मच्छ है, सो रहा है, इसके मुख में इतनी सारी मछली आ रही है जा रही, इसकी जगह मैं होता तो क्यों भी नहीं छोड़ता। और ये सोच करके 7वें नरक जा करके पैदा हो जाता है। जबकि रियल लाइफ में एक मछली कभी खा नहीं पाता, वो कभी हिंसा करता नहीं है और बिना हिंसा किए 7वें नरक पहुंच जाता है सोचने मात्र से। तो कितने तंदुल मत्स्य वैसे बैठे यहाँ पर। मैं होता तो आज मुकेश अंबानी की जगह तो इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट कर लेता। यहाँ प्लॉट खरीदता जब 20 लाख का मिल रहा था, 2 करोड़ की कीमत हो गई है, तो कहाँ से कहाँ पहुंच गया होता, हो जाता। कि सोने का क्या भाव चल रहा है अभी? 82। लास्ट 6 महीने पहले तो 60,000 भी नहीं था, 58,000 था। काश 58 में खरीदा होता तो आज सोचते ना कितने तंदुल मस्त हैं। वही तुम बोल रहे हैं, खरीदा है नहीं आपने। यदि कर लिया होता तो अब जब मार्केट नीचे आएगा तो खरीद ही लूंगा। प्रॉपर्टी के क्षेत्र में तंदुल मत्स्य बन जाते हो, सोने के क्षेत्र में, स्टॉक मार्केट के क्षेत्र में। जब BSE सेंसेक्स कितना चल रहा था, ये पिछले 1 साल में कितना बढ़ गया मार्केट, वहां शेयर खरीदे होते तो आज कहां से कहां स्थिति हो जाती मेरी। सब तो सोचते थे सब तंदुल मत्स्य हैं। यानी यही भाव आपके परिग्रह का भाव है। आप रियल लाइफ में इतना परिग्रह कभी एकत्रित करते नहीं हो, लेकिन सोच के माध्यम से इतना परिग्रह जोड़ लेते हो। वो रियल लाइफ में एक भी मछली को मारता नहीं है, लेकिन सोच करके एक भी मछली को छोड़ता नहीं है, और इस कारण 7वें नरक जाता है। तो आप कौन से नरक जाओगे? कौन से जाओ? हाँ, क्योंकि आप इतना परिग्रह जोड़ लिए। बहु आरम बहु परिग्रहत्वम नारकस्य ईशा, तो इतना परिग्रह आपने जोड़ा है तो नरक जाना ही है फिर।
हाँ, पर परिग्रह का तो भाव है। हाँ, परिग्रह का तो भाव है कि नहीं? हाँ, तो तीसरे तक ही जाओगे ऐसे। हाँ, सोच करके आप स्वर्ग भी जा सकते हो। ये सोच करके उसने इतना दान दिया, यदि काश मैं उसकी जगह था तो मैं भी दान देता, तो पुण्य भी वैसे मिल जाएगा आपको। हाँ, यदि ऐसा सोचोगे तो आपको दान का पुण्य भी मिल जाएगा। उसने इतने सारे उपवास किया, मैं भी ऐसे ही उपवास करूंगा, काश मैं होता, मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा होता तो मैं भी ऐसे ही उपवास करता, तो उपवास का फल भी आपको मिल जाएगा। साधना के बारे में, अच्छे के बारे में सोचोगे तो पुण्य भी वैसा मिलेगा, और गलत के बारे में सोचोगे तो पाप भी वैसा मिलेगा। बताइए आप क्या हो, तंदुरुस्त हो कि नहीं हो? नहीं है? नहीं है? महाराज जी, उपवास को लेके एक मान्यता ये है, व्यक्ति स्वयं उपवास करे, कैसा भी करे ठीक है, लेकिन मान लीजिए नई परंपरा हो गई है कि कोई एक बार 24 घंटे में जल लेके उपवास करता है, तो उसकी अनुमोदना तो नहीं करते हैं। ऐसा कोई उपवास होता है क्या? हाँ, जल लेके कर रहा है, बिल्कुल इसकी आप अनुमोदना नहीं कर रहे, इसको डीमोटिवेट कर रहे हैं, तो और पाप का और अंतराय कर्म का बंद कर रहे हो। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो हम ये बोल रहे थे, आप हिंसा के क्षेत्र में कई बार तंदुरुस्त बन जाते हो, परिग्रह के क्षेत्र में बन जाते हैं, और कुशील के क्षेत्र में तो बन ही जाते होंगे। कुशील के क्षेत्र में बन जाते होंगे कि नहीं? आप लोगों की कितनी पत्नी वाइफ है यहाँ पे? ऐसे देवों की कितनी इंद्राणी होती हैं? अरे बहुत सारी होती हैं। हाँ, लाखों में होती हैं। आप लोगों की कितनी हैं ऑफिशियली, और अनऑफिशियली? एक ही है। और भावों से जब मूवी देखते हैं, जब इंटरनेट में वो वीडियो देखते हैं, जब किसी को देखते हैं, तो भावों से तो हो जाता है कि नहीं? तो भावों से वो कुशील का सेवन भी कर लेता है, भावों से परिग्रह भी जोड़ लेता है, भावों से वो झूठ भी बोल लेता है, भावों से वो चोरी भी कर लेता है, और भावों से हिंसा भी कर लेता है। तो भावों से तंदुरुस्त बना कि नहीं? तो कितने तंदुरुस्त से बैठे हैं? महाराज जी, जो सूत्र देवों के लिए कहा, शेषा स्पर्श शब्द रूप मन प्रविचारा, तो ये इनके लिए लगाया जा सकता? सबके लिए लगता है वो तो। शेषा स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचारा, प्रविचार का अर्थ होता है काम सेवन। तो मात्र शरीर से ही नहीं होता है, रूप देख करके भी होता है, शब्द से बोल करके भी होता है, मन से सोच करके भी होता है, उनके वाणी को सुन करके भी होता है। तो यह जीव जो है मनुष्य तंदुरुस्त हिंसा के क्षेत्र में बन जाता है, झूठ के क्षेत्र में बन जाता है, चोरी के क्षेत्र में बन जाता है, कुशील के क्षेत्र में और परिग्रह के क्षेत्र में बन जाता है। तो कहाँ जाओगे? कौन से नरक? तीसरे। और अच्छा सोचोगे तो स्वर्ग भी चले जाओगे, बिना करे, बिना दान दिए भी। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा सोचने लगो तो प्रॉफिट भी हो जाएगा, इनकम भी हो जाएगी। हाँ, तो अच्छा सोच ले। इस कारण कहा जाता है हमेशा अच्छा चिंतन करना चाहिए। जो आपको करना नहीं, क्यों अनर्थ दंड करते हो? क्योंकि सबसे ज्यादा पाप ये जीव कराता है, कमाता है अनर्थ दंड के माध्यम से। रियल लाइफ में कुछ नहीं करता है, लेकिन भावों के माध्यम से वो समस्त पाप कर जाता है, और इस कारण उसे नीचे जाना पड़ता है। तो ये चिंतन करना कि हम किसी भी प्रकार का अनर्थ दंड ना करें, जितना है उसी में संतुष्ट रहे, क्यों विकल्प करना? तो तंदुरुस्त नहीं बनना, ठीक है ना? तो नियम ले लो, हम तंदुरुस्त नहीं बनेंगे। एक दिन हमने ध्यान कराया था, और उसके मंत्र का जाप था, मैं तंदुरुस्त नहीं बनूंगा, 108 बार। कौन सा मंत्र? मैं तंदुरुस्त नहीं बनूंगा, मैं तंदुरुस्त नहीं बनूंगा, मैं तंदुरुस्त नहीं बनूंगा। इसकी जाप देना है तो ज़्यादा इफेक्टिव जाप रहेगी, नमोकार मंत्र से ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी, आपको बचा लेगी। इसके संस्कार जब आ जाएंगे, जब जब ऐसा मौका मिलेगा, तो आपको थोड़ा क्लिक करेगा, नहीं मुझे तंदुरुस्त नहीं बनना है, मुझे ऐसा नहीं सोचना है, मुझे गलत नहीं सोचना है, तो बच जाओगे। और पुण्य के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में ऐसा सोचना तो पुण्य कमा लोगे। ठीक है, चलो समय हो जाएगा आपका। कामदेव से सुंदर हो पर काम न तुम में जागे, पुष्प चढ़ाऊं काम वासना मेरे